क्या होगा अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो मेरे पास है मिरर और पेपर, दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए मिरर को कैसे पता चला पेपर के ऊपर क्या रखा है। इसी वजह से पेपर के ऊपर रखे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट मिरर पे किसी इस एंगल से टकराती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सीधी कैमरे में आएगी। हेलो एवरीवन, क्या होगा अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? और अब तो हम अपने आसपास की चीजें तभी देख सकते हैं जब लाइट हो। तो क्या चीजें देखने के लिए सिर्फ लाइट की जरूरत है? एक बार ये वीडियो देखिए और हंसना मना है। यहाँ तो लाइट भी थी पर इन लोगों को कांच का दरवाजा क्यों नहीं दिखाई दिया? तो आइए जानते हैं उस राज को जो हमें चीजें देखने में हेल्प करता है, और उस राज का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दिखने में एक सिंपल सा वर्ड लगता है लेकिन साइंस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। रिफ्लेक्शन को अगर साइंटिफिक भाषा में समझें तो लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस आना। अगर आपको लगता है कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो बताइए आप अभी क्या देख रहे हैं। अगर आपको विद्यालय में दिखाई दे रहा है तो एक बार इसको ऐसे देखिए, ये मिरर है जो दिखाई ही नहीं दिया। तो समझते हैं रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो मेरे पास है मिरर और पेपर, दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं। फर्क बस इतना है कि मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है और पेपर इररेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। ये देखिए, मिरर से स्क्रीन पे लेजर लाइट एक ब्राइट डॉट दिखाई देता है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मिरर पे पैरेलल बीम आ रही है तो पैरेलल बीम ही जा रही है। मिरर के बजाय अगर मैं लाइट को खुरदरे सरफेस पे मारूं तो देखते हैं क्या होगा। हम क्या देख पा रहे हैं? हमें एक सिंगल डॉट दिखाई नहीं दे रहा, ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर पैरेलल बीम तो आई है लेकिन रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। ऐसे इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्लिप देखी थी, वहां पर दरवाजा बिल्कुल साफ था जिससे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ और लोगों को वो दरवाजा दिखाई नहीं दिया। तो आइए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले ये बताइए मिरर को कैसे पता चला पेपर के ऊपर क्या रखा है। अगर लाइट रे को हम सिंगल रे कंसीडर करें तो जो लाइट रे मिरर पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इस मिरर के सरफेस पे ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। इस मिरर के सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो वो नॉर्मल कहलाती है। तो फर्स्ट लॉ है कि एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी वजह से पेपर के ऊपर रखे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट मिरर पे किसी इस एंगल से टकराती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सीधी कैमरे में आई और जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो रिफ्लेक्शन तो समझ गए, अब अगली वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विद्यालय में द स्टडी सर्कल चैनल को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।